आगरा का पहला मेंटल हेल्थ कार्निवल 13 से 7 दिन में 7 एक्सपर्ट सिखाएंगे तनाव मुक्त जीना। लोगों को मानसिक स्वस्थ बनाने को समर्पित संस्था फीलिंग्स माइंड्स विमल विहार सिकंदरा घटाव बोदला रोड पर करेगी आयोजन। 13 से 19 तक आगरा सीखेगा खुश रहने का मंत्र। संस्थापक एवं निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चीनू अग्रवाल की अनूठी पहल ताल, संगीत, ध्यान आदि माध्यम से दूर कर सकते हैं मानसिक तनाव। आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने की होगी सार्थक पहल। आगरा मानसिक समस्याएं या कहीं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिन्हें समाज में अमूमन अनदेखा किया जाता है या फिर अक्सर छुपाया ही जाता है, उन बेहद जरूरी समस्याओं के सकारात्मक निदान के लिए आगरा की धरती पर पहली बार मेंटल हेल्थ कार्निवल होने जा रहा है। डॉक्टर चीनू से मैं पिछले 14 साल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। वो एक साइकोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ उन्होंने कितनी पढ़ाई की है और एक जुनून था। आप बहुत अच्छी तरह से शारदा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। उनके मन में आया कि नहीं, मुझे सोसाइटी को कुछ अलग से देखना चाहिए और वहाँ से वो नौकरी छोड़कर उन्होंने प्राइवेट इस तरह से फ्रीलांसर है, जहाँ पे कि हर तरह से हर मानसिक अगर उसको टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो डांस करना शुरू करते हैं और उससे उनको बहुत फायदा। लेकिन उसके पीछे टेक्निकली किस तरह से क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, और कई दफ़े छोटी छोटी बातों से भी, अभी चीनू आपको और डिटेल में बताएंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक वो एग्जाम्पल से बताएं, मोबाइल का या टीवी का या कंप्यूटर का, ये बहुत ही ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि कोई और आपके प्रश्न हो तो वो चीनू जी और डिटेल में बता देंगी। लेकिन जब आपको मौका लगे, जब आप आइए, हर फंक्शन जैसा कि इसमें बताया गया, बहुत पहले से जानता हूँ। मैं यहाँ पर हमारा साथ में प्लास्टिक सर्जरी का एक हॉस्पिटल है छोटा सा, और चीनू मैम जो इस फील्ड में मेंटल हेल्थ की फील्ड में जो काम कर रहे हैं लास्ट मोर देन 15 ईयर्स और सो, तो बहुत ही एग्जाम्पलरी है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी तक मेंटल हेल्थ का मतलब एक तरह से मानसिक रोगी माना जाता है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, दवाइयाँ चलेंगी, उसे भर्ती रख, कोई बहुत पुरानी एक पिक्चर हमारे मन में चली आ रही है। और आगरा क्योंकि यहाँ पर मानसिक हॉस्पिटल है, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है, तो इसलिए बहुत फेमस भी रहा है। बट इसका एक और भी नया आयाम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज और इम्प्रूवमेंट्स फील्ड में हुए हैं, जहाँ काउंसलिंग के द्वारा उतना ही इम्प्रूवमेंट कई कंडीशंस में किया जा सकता है जितना मेडिसिन के द्वारा किया जा सकता है। और ये चीज़ आगरा में, आगरा के इस पूरे क्षेत्र में इनफैक्ट काफ़ी जगह पर ये लैकिंग है कि काउंसलिंग प्रॉपर कैसे करी जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के ऊपर काउंसलर्स नहीं। ये एक काउंसलिंग सेंटर होगा। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री मेंटल हेल्थ सेंटर है जहाँ पर हर तरह की सारी सुविधाएं रहेंगी। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में ही ये चीज़ फर्स्ट टाइम शुरू हो रही है। नहीं तो सारी सुविधाओं में इलाज भी शामिल है या केवल काउंसलिंग होगी? ये मैंने चीनू मैम को सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च, ट्रेनिंग, साथ में प्रैक्टिस। और किसके लिए? एक तो है क्लिनिकल पॉपुलेशन जिनमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जैसे कोई डिप्रेशन या एंजाइटी हो चुका है, कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हो चुकी है, उनके लिए हम जो करते हैं उसको कहते हैं इंटरवेंशन। पर उससे ज़्यादा हम जो काम करना चाहते हैं वो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए, तो उसको हम कह सकते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए क्या है कि हम लोग दिनों दिनों तक अब सो नहीं रहे हैं, स्लीप डिप्राइवेशन हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें ब्रेन फॉग हो रहा है, हम लोग अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, उसकी वजह से अंदर से इमोशनली हम परेशान हैं, अपने करियर्स हम ठीक से चूज़ नहीं करते, जिसने जो कह दिया वो कर लेते, फिर असफल होते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। हर आदमी अपने बच्चों को बस पेट चाल की तरह कोटा भेज दो, ये कर दो, वहाँ पर उनका क्या हाल है वो हम नहीं देख रहे हैं। इसी तरह से रिश्तों में जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारा देश जो है दुनिया का ऐसा देश है जिसमें 1% से भी कम डिवोर्सेस होते हैं।
जहाँ यूएस वगैरह में 50% डिवोर्सेस हैं आज की तारीख में। तो क्या हमारे सारे कपल्स एकदम खुश हैं? पर हम दुखी रहते हुए भी रिश्तों को निभा रहे हैं। तो कैसे इन सारी चीज़ों पे पहले से ही काम कर लें जिससे कि हमें क्लिनिकल पॉपुलेशन में कन्वर्ट ही नहीं होना पड़े। और जब हम क्लिनिकल पॉपुलेशन की बात करते हैं, उनके लिए भी अपने यहाँ सुविधाएं नहीं है, कहीं भी कोई ठीक से असेसमेंट्स नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है, सीधा मरीज आया पहले से ठीक से साइकोमेट्रिक असेसमेंट करें। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर कहते हैं एक बार आपका हीमोग्लोबिन चेक कर लेते हैं, रूल आउट कर लेते हैं अनीमिया तो नहीं है। ऐसे साइकोलॉजी में भी, मनोविज्ञान में भी असेसमेंट्स है, डायग्नोसिस है, स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक वे में हम पता कर सकते हैं कि किसी को क्या तकलीफ है और वो तकलीफ की इंटेंसिटी कितनी है, उसको क्या दवा की ज़रूरत है भी या नहीं है, क्या केवल साइकोथेरेपी से वो ठीक हो सकता है। इसी तरह हम ले पब्लिक के लिए हम ऐसे वर्कशॉप्स करना चाहते हैं, जैसे हम कार्निवल में कर रहे हैं, कि कैसे म्यूज़िक को मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ किया जाए। कैसे म्यूज़िक में हम जनरली कह देते हैं हाँ मुझे तो गाने सुनने का शौक़ है। गाने सुनना मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना कारगर नहीं है जितना एक्टिवली किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखकर बजाना या गाना, एक्टिवली अपने बॉडी को यूज़ करके कोई काम करता है। इसी तरह से खासकर छोटे बच्चों में इमोशंस को वर्बलाइज करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो आर्ट उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो मेंटल हेल्थ कार्निवल जो 13 से लेकर 19 तक हम यहाँ कर रहे हैं, उसमें हमने बाहर से इनवाइटेड एक्सपर्ट्स बुलाए हैं इन थेरेपीज़ के, जो 2-2 घंटे के वर्कशॉप्स लेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई कैसे आप इन चीज़ों को अपने दैनंदिन जीवन में इंटीग्रेट करिए टू बिकम मेंटली मोर हेल्दी। और ये जितना भी हम कार्निवल करें ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जा रही है। लोग आएँ, अपने आप को रजिस्टर करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। ये जो आपका है डेट वाइज आपके टॉपिक्स तय हैं, सब्जेक्ट तय हैं कि हाँ। पहले दिन किस पे करेंगे, दूसरे दिन किस पे, बोलते हैं जैसे समय आप क्या देख रहेगा? सकते हैं क्वेश्चन में, और 13 तारीख को इनके नृत्य- टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग है जो हमारा 13 तारीख है वो संडे है, इसलिए इसको हमने 11 से 1 रखा है। बाकी सारे दिन ये 3 से 5 या 4 से 6। क्या क्या होगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे पहले दिन होगा नृत्य, डांस फॉर मेंटल हेल्थ। इसके लिए डॉक्टर आराधना शुक्ला आ रही हैं, जो कुमाऊं से आ रही है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही है मनोविज्ञान की, अल्मोड़ा से वो आ रही है। और उसके साथ साथ ही एक कपल डांस में सर्टिफाइड तनु गजबी आ रही हैं, जो कपल डांस के कुछ मूव्स हमें सिखाएंगी। उसके बाद 14 तारीख को म्यूज़िक फॉर मेंटल हेल्थ हमारा प्रोग्राम है, जिसके लिए काशी विद्यापीठ से दुर्गेश जी उपाध्याय आ रहे हैं। वो करंटली मनोविज्ञान विभाग के वहाँ पर हेड हैं और साथ में म्यूजिशियन और म्यूज़िक थेरेपिस्ट भी हैं। वो म्यूज़िक को कैसे इनकॉर्पोरेट करें मेंटल हेल्थ के लिए वो हमें बताने वाले हैं। 15 तारीख को हमारे यहाँ है 15 तारीख को कला के लिए, एक्सप्रेसिव आर्ट्स के लिए आ रही है हमारे यहाँ पल्लवी नियोगी, जिन्होंने बच्चों के विकास के लिए एक किताब भी लिखी है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, गुड़गांव से वो आ रही हैं। 16 तारीख को हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशन यहाँ पर रखा है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ग्रे डिवोर्सेस पर, जो 20 साल की शादियों के बाद आजकल डिवोर्सेस हो रहे हैं, उनके ऊपर हम परिचर्चा कर रहे हैं कि इसके क्या कारण हैं, क्या समाधान है और क्या इसमें कोई भलाई भी है करने में। मैं आपको बताऊं, बड़ा सुन के ताज्जुब होगा। फर्स्ट बर्थडे, ठीक है ना, फिर हम लोग कहते थे कि 25 साल तो सिल्वर जुबली एनिवर्सरी हो रही है, 50 साल के बाद गोल्डन जुबली, या मान लीजिए 75 साल में प्लेटिनम। इन डॉक्टर साहब लोगों ने अब डाइवोर्स की भी एक अलग डिक्शनरी खोल दी है कि 5 साल वाले डाइवोर्स को क्या कहेंगे, 10 साल वाले डाइवोर्स को क्या कहेंगे, 25 साल वाले डाइवोर्स। जैसे मैं आपको बताऊं, मनोवैज्ञानिक तो प्रो डाइवोर्स है। हम ये कहते हैं कि आपस में दुखी रहकर और बच्चों को दुखी करने से अच्छा असेसमेंट कराओ, आप लोगों की निभ पाएगी भी कि नहीं निभ पाएगी। भाई एक दूसरे का मर्डर करने से तो अच्छा है
कि आराम से कॉर्डियली अलग हो जाओ, और अभी हमारा 1% से भी कम डिवोर्स रेट है, 5% तक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम दुखी मत है। तो खैर, पर साथ ही मनोवैज्ञानिकों का सबसे ज़्यादा जोर है टू सेव द रिलेशनशिप्स, मेक देम रिच, मीनिंगफुल एंड हैप्पियर, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर प्रेशियस। जैसे हम बैंक में व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हम भावनात्मक तौर पर अपने रिश्तों में भी इन्वेस्ट करते हैं, और जब रिश्ते टूटते हैं एंड ऑल ऑफ देम, हमारे जो सबसे बड़ा बच्चा था वो था 8वीं में, और सबसे छोटा बच्चा टॉडलर, वो सभी उतने ही इंटरेस्टेड होते थे, मतलब उन कहानी नहीं चाहते थे वहाँ से वापस। हाँ। 2 घंटे का कार्यक्रम था, पर 3-4 घंटे में बैठे थे। और साथ में सर के दिए हुए नाश्ते में, तो वो भी बहुत बड़ा उनके लिए अट्रैक्शन था। ये कहने 13 से 19 तक आपका कार्निवल होगा, उसके बाद आप रेगुलर इसको चलाते रहेंगे चक्कर को। हाँ जी, 20 तारीख को हमारा इनॉग्रेशन है, फॉर्मल इनॉग्रेशन इस सेंटर का। इसमें हमारे जो ट्रेनिंग का मैंने बताया था ना एक पार्ट, अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, मनोविज्ञान में गत 20 वर्षों से, और ये जो आज का ओकेजन है, हम लोग 1 हफ्ते का पूरा मानसिक स्वास्थ्य के लिए डेडिकेटेड एक कार्निवल यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल हम शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति तो थोड़े बहुत जागरूक होते जा रहे हैं, जहाँ पर हम अपने डाइट का, एक्सरसाइज का थोड़ा ख्याल रखना शुरू कर चुके हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभी भी हम बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। हम अभी भी, अगर हमें नींद नहीं आ रही है, हमारा भारत देश स्लीप डिप्राइवेशन में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, हम डिप्रेशन के कैपिटल बन चुके हैं, हम सुसाइड के कैपिटल बन चुके हैं। ऐसे स्टैटिस्टिक्स में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमारा जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हम लोग जब मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत थोड़ी छोटी में शामिल करके अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, जैसे कि डांस, म्यूजिक, आर्ट और कहानियाँ, माइंडफुलनेस जैसी चीज़ों को हम कैसे अपने जीवन में इंटीग्रेट करें, उसके लिए ये कार्निवल है। हर दिन एक विशेष अतिथि बाहर से आगरा आ रहे हैं, जैसे डांस के लिए तनु गजबी और डॉक्टर आराधना शुक्ला, अल्मोड़ा से आ रहे हैं, गुड़गांव से पल्लवी नियोगी आ रही हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ स्वाति जैन आ रही हैं, हर एक फूड फॉर मेंटल हेल्थ के लिए आकृति सेठी आ रही हैं लुधियाना से। इनवाइटेड एक्सपर्ट्स को हमने यहाँ पर बुलाया है, और इस मेंटल हेल्थ कार्निवल का किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। म्यूजिक फॉर मेंटल हेल्थ के लिए काशी विद्यापीठ से दुर्गेश उपाध्याय जी आ रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक ही नहीं है, साथ साथ में म्यूजिशियन भी हैं, म्यूजिक थेरेपी का कोर्स चलाते हैं। ऐसे एक एक इकट्ठा करके हमने हीरे चुने हैं, जो 13 से 19 तक फीलिंग माइंड सेंटर 88 विमल विहार में यहाँ पर आयोजित कार्निवल में डेली 2-2 घंटे के वर्कशॉप्स होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारें। अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज डॉक्टर चीनू अग्रवाल से मैं पिछले 12-14 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं उन्हें जानता हूँ कि उन एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ उनमें जो एक कैपेबिलिटी है, किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, ये उनकी एक खास बात है। बहुत दिनों से वो कोशिश कर रही थी और आज उनका सपना पूरा हो रहा है कि एक कंप्लीट, पूर्ण रूप से एक मानसिक, मैं उसे अस्पताल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक मानसिक सेंटर उन्होंने खोला है,
जिसमें सब तरह से इलाज किया जा सकता है। अगर आप लोग याद करेंगे तो कभी कभी ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो पेंटिंग करना शुरू करो। कभी ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आप में स्ट्रेस हो तो आप डांस करना शुरू कर दो। क्यों करें, कैसे करें, क्या उसका फ़ायदा होगा, किस तरह से फ़ायदा होगा, ये सारा का सारा यहाँ पर जितने भी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा। एक कार्निवाल 13 से लेके 19 अप्रैल तक किया जा रहा है। जो किस दिन क्या होगा, कौन एक्सपर्ट आएंगे और कैसे लोगों को बताएंगे, ये सब उस कार्निवाल में होगा। आपके चैनल के द्वारा मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ आएँ, क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरह से तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरह से लोग टेंशन में जी रहे हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि लेकिन स्टडीज़ ये कह रही हैं कि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है और उसको हमें दूर करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी में इस तरह का कोई भी सेंटर नहीं खुला है और इसमें लोग जो आएंगे वो स्वस्थ होकर निकलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत